रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, ये केपीके का बजट, ये एक बड़ा सवाल निशान लगे कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी बजट मंजूर नहीं होगा। अब ये आपको लगता है कि मुलाकात हो जाएगी और बजट मंजूर उस मुलाकात के बाद ही होगा? देखिए, ज़रा मुलाकात भी हो जाएगी और बजट भी अप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि किसी एक शख्स से मुलाकात को आप उससे मशरूत कर दें। ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई अमली मुझे कोई इकदाम नज़र नहीं आते। दूसरी बात देखिए, जो आप पंजाब के और केपीके और सिंध के बजट की बात करती हैं, सोचने की बात यह है कि उन्होंने आवाम के लिए क्या रिलीफ रखा। तमाम इदारों के लिए उन्होंने अरबों रुपए के बजट रख दिए, तरक्याती बजट रखा, ठीक है, आपने जरूर रखा होगा, लेकिन देखना होगा कि इसमें अवामी फलाही मनसूबों के लिए क्या रखा है। आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? देखिए ना, 10% क्या होता है कि आपने पंजाब में 10% तनख्वाह में इजाफा कर दिया और 5% पेंशन में इजाफा कर दिया। देखने की ये बात है कि इमीडिएटली आवाम को रिलीफ क्या मिलेगा। पेट्रोलियम प्राइसेस आपने बढ़ा दी, उससे महंगाई में इजाफा होगा, महंगाई पहले आसमान को छू रही है। मुझे बताइए कि प्रैक्टिकली आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? आवाम को अभी तक ना तो वफाक से और ना ही सूबों से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम बिल्कुल वनरेबल कंडीशन में है। और आप देखें, हमारे सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के पास क्या है कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दीजिए, आप लेवी बढ़ा दीजिए, आप टैक्सेस में इजाफा कर दीजिए, आप बिजली गैस की कीमतों में इजाफा कर दीजिए, उससे आपकी आमदन बढ़ जाएगी और आपके अखराजात पूरे होते रहेंगे। आपने जो कर्जा लिया है उसका सूद अदा कर देंगे, अपने अखराजात पूरे कर लेंगे। सोचने की बात यह है कि कॉमन मैन जो हुकूमत की तरफ देख रहा है, जो सूबाई हुकूमतों की तरफ देख रहा है, उसे फौरी तौर पर रिलीफ क्या दिया? उसे तो कोई रिलीफ नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है, ये सिर्फ शख्सियात पर मबनी चीजों को आगे लेकर आते हैं। देखिए, फाक में भी ऐसा हुआ, सुबह में भी ऐसा हो रहा है। तमाम सुबह की बात कर रहा हूँ। अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में आवाम के साथ तो ज्यादती है ही है। आप किस जमहूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि अपने आपके जो खराजात हैं उनको तो कट नहीं लगाया जा सकता। अपनी जो हुकूमतें हैं उनको चलाने के लिए आप टैक्सेस लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। आम आदमी अपनी जगह पर खड़ा है। और अगर यही और फिर ये भी कह देना कि जो टैक्सेस हैं वो बरकरार हैं। आप यही चेक कर लीजिए कि वो टैक्सेस भी किस हद तक ज्यादा हैं कि आप और कौम से या आवाम से क्या लेंगे। आपने अनवर रज़ा साहब, पीपल्स पार्टी ने पिछले 2-2.5 सालों में मौके की सियासत की है और आईनी ओहदे मिल जाना इस बात का अमली सबूत है। तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों बजट के खिलाफ जाएगी इस शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के? पीपल्स पार्टी हरगिज बजट के खिलाफ नहीं जाएगी, वो वोट भी देगी। अब ये जरूरत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। असद कैसर की मुलाकात का फायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। वो पॉलिटिकल जो ब्लैकमेलिंग है वो इसमें करेंगे, बिल्कुल जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे और हुकूमत उनकी हर बात मानेगी। ये फायदा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ज़ाहिर है उनको जरूरत थी इस वक्त ये काम करने की, लेकिन इसका फायदा जो पीपल्स पार्टी को होगा। और हरगिज ऐसा नहीं है कि बजट अप्रूव नहीं होगा या वो वोट नहीं देंगे। इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के साथ, वो एड्रेस कर लिए जाएंगे। और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। वो समझ रहे होंगे कि शायद उन्होंने एक पोलिटिकल मूव करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ कर लिया। ऐसा हरगिज नहीं। जब वो आईनी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं हुकूमत के साथ, मुकम्मल उनकी देखे सिंध में गवर्नमेंट है, वो क्यों कर हुकूमत के खिलाफ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ये इत्तेहाद कायम रखा हुआ है वो ताकतें कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलग नहीं होने देंगी। आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि 30 से 35 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो खुद से तैयार हैं कि जब भी कोई जरूरत पड़ेगी तो वो पॉलिटिकल रोल भी प्ले कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि बजट पास भी होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे और वो वोट करेगी और आसानी से ये बजट पास कर जाएगा। हुकूमत के लिए कोई कंसर्न नहीं है। इसका फायदा टोटली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। ठीक, तो ब्रिगेडियर साहब, ये मैंने तो पिछले प्रोग्राम में भी अपने यही बात की थी कि पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर ये बजट पास हो ही नहीं सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी वोट ना दे, क्योंकि जिस तरीके से इस हुकूमत को जोड़ा गया है, तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और अब अवाम भी जानते हैं। तो